नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पे बनी जेपीसी की रिपोर्ट, जो आज संसद में सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुई। जो मेघा कुलकर्णी बीजेपी की महाराष्ट्र से सांसद हैं, उन्होंने जैसे ही ये बिल राज्यसभा में पेश किया वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा इतना शुरू हो गया कि आप ये समझिए कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो संविधान दिन भर करते रहते हैं, इनको राज्यसभा में राहुल गांधी बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी और उन्होंने इस रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। आप ये समझिए, ये लोकतंत्र लाल डायरी ले लेके चलते हैं ये दोनों, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। और ये लाल डायरी का इतना मतलब आप ये इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है ये लोकतंत्र का। जेपीसी की रिपोर्ट जो संसद द्वारा बनाई गई थी और वो जेपीसी की रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बोला ये फर्जी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को फर्जी तो बताया ही बताया, साथ ही साथ बोला कि ये अलोकतांत्रिक रिपोर्ट है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जेपीसी की रिपोर्ट को आप अलोकतांत्रिक बता रहे हो और फर्जी बता रहे हो। फर्जी एक्चुअली ये कांग्रेस पार्टी हो गई है, फर्जी एक्चुअली ये हो गई है, ये अपोजिशन ही फर्जी हो गया है। इनको पता है कि ये जेपीसी की रिपोर्ट जैसे ही ये संसद में पेश हुई और ये पास भी होगा, और जैसे ही ये संसद में ये वक्फ संशोधन बिल पास होगा ना, वैसे ही आप समझिए कि ये कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन और ओवैसी की जो राजनीति है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ओवैसी, ये मुसलमानों को डरा डरा के ही तो आज तक ये अपने आगे बढ़ते गए हैं और फिर से वही चाल चल रहे हैं ये। लेकिन इनको पता है कि ये राज्यसभा में ना इनके पास नंबर है, लोकसभा में तो इनके पास नंबर भी नहीं है, तो कैसे ये बिल को रोक पाएंगे? और फर्जी कैसे बोल दिया आपने? बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे डिसेंट नोट को जेपीसी की रिपोर्ट में ऐड नहीं किया। इसका जवाब किरण रिजिजू साहब ने संसद में सभापति जी को बताया। जगदीप धनखड़ जी को जब ये बताया गया कि ये जेपीसी की रिपोर्ट में अपोजिशन की भी बातें ऐड हैं, लेकिन वो बातें ऐड नहीं हैं जो इन्होंने गाली गलौज करी थी, मार कुटाई करी थी, गिलास तोड़े थे, अपना हाथ काट लिया था। आप लोगों को तो पता ही है, जब जेपीसी की मीटिंग चल रही थी उस वक्त कितना हंगामा मचाया गया अपोजिशन की तरफ से, क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए कि जेपीसी की मीटिंग तत्काल प्रभाव से बंद हो जाए। एक्चुअली देखो, एक प्रॉब्लम आप समझिए कि जब कांग्रेस की पार्टी थी उस वक्त जब जेपीसी का गठन होता था ना, उसका कार्यकाल लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब काम को लेके कोई सीरियसनेस थी नहीं। तो इनको इसी बार जब जेपीसी में ये वक्फ बोर्ड गया, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को दिया गया ना, उस वक्त इनको लगा कि बहुत टाइम लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएगा। लेकिन यहां तो मोदी की सरकार है, ये जल्दी से जल्दी काम करना चाहती है, तो 6 महीने में ही इन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार कर दी। और इनको ये भी पता है कि ना लोकसभा में इनके पास नंबर है, ना राज्यसभा में नंबर है, करें तो क्या करें, हल्ला गुल्ला ही मचा रहे हैं। वक्फ बिल जो है 1995 में ये एक्ट में आया, लेकिन इसके बाद इसकी में ऊपर मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को किसी भी तरीके से इस तरह से कर देना कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को वोट दे, इसके लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। आप लोगों को पता है कि 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी सरकार से आने से पहले इन्होंने वक्फ बोर्ड को इतने मतलब खुली छूट दे दी कि आप किसी भी जमीन पे आप हाथ रख दो, वो जमीन आपकी हो जाएगी। बस शर्त यह है, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए। आज की तारीख में वक्फ अगर किसी भी जमीन पे क्लेम कर देता है तो आपको सबूत, उस आदमी को आप पूरे कागजात लेके आने पड़ेंगे कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। वक्फ को आप कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वक्फ ने क्लेम कर दिया तो बस वो वक्फ की जमीन हो गई। ये कैसा कानून था? इसी कानून में मतलब सुधार लाने के लिए ये अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं। देखिए, इनकी राजनीति चली इस तरह से, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, एसपी हो गई, इनका काम क्या है भाई? इनका काम ही है मुसलमानों को डराना कि मोदी आएगा तो तुम्हें सब बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म नष्ट कर देगा। लेकिन आप 10-11 साल हो गई सरकार को, मुसलमानों के ऊपर कोई आंच नहीं आई अभी तक, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई आंच आने वाली है। लेकिन इनको सिर्फ डरा डरा के ही इनसे वोट लिया जा रहा है। देखिए, 6 महीने ये मीटिंग चली है,
तरह तरह के सब लोगों के पास जा जाके तरह लोगों के पास एक एक जगह गए हैं जेपीसी के मेंबर, और उन लोगों से बात करी है, चर्चा करी है, लंबी लंबी डिस्कशन हुई है। उस डिस्कशन के बाद ये रिपोर्ट बनी है। ऐसे ही नहीं, जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जगदीपिका पाल, उन्होंने ऐसे ही नहीं रिपोर्ट घर में बैठ के बना लिया। आपने देखा होगा टीवी पे, कितने दिनों से आपने देखा होगा कि जगह जगह उन्होंने जो है लोगों से मिले हैं, एवं पार्लियामेंट में बुलाया है, अपने पास बुलवाया है, सबसे रिपोर्ट पे चर्चा, उस पर चर्चा हुई है, उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है। और इस रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं फर्जी है। अरे फर्जी कांग्रेस पार्टी हो गई है। आपको पता है कि इस बार संसद 2 चरणों में थी। आज पहला चरण का आखिरी दिन था। अब जो दूसरा चरण है वो 13 मार्च से शुरू होगा। उसके बाद ये बिल पे चर्चा होगी और बिल जो है ये पास होगा। जैसे ही ये बिल पास होगा उसी वक्त जो है मुझे लगता है इन कांग्रेस की नैया डूब जाएगी। कहाँ जाएंगे मुसलमानों के साथ झूठ बोलने के लिए? मुसलमानों को क्या बोलेंगे? मुसलमान उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। ये मुसलमानों का, ये मुसलमानों पे अपनी बपोती समझते हैं और इनके वोट पे अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ चोनी नहीं करी इन्होंने। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बुजुर्ग को, इनको राहुल गांधी की आत्मा आ जाती है इनको। बट डिसेंटी तो रखो ना, डिसेंट बनो। अब मैं क्या बताऊं, ये बुजुर्ग आदमी है, इनको मैं क्या बता सकता हूं? ऐसा तो है नहीं कि ये आज के सांसद बने हुए हैं, कई जमाने से सांसद बने हुए हैं और इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। और इस तरह की ये, मुझे लगता है राहुल गांधी को खुश करने के लिए, या राहुल गांधी ने ही इनको बोला होगा जाओ और वहां पे, जैसे मैं लोकसभा में उलझुल बातें करता हूं वैसे ही उस तरह की बातें जो है राज्यसभा में करो। और तभी उन्होंने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। आप लोगों को क्या कहना है कि ऐसा क्या बोलना चाहिए था उनको? और वक्फ संशोधन बिल पे आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए।